पूरी पार्टी रैंक एंड फाइल और हमारे जैसे लोग इस पार्टी में आए बिना शर्त के, उस समय जिस समय संघर्ष का दौर था, सिर्फ इसीलिए कि पारस जी जैसे नाकाबिल लोग इस पार्टी से जाएंगे तभी इसका ग्रोथ होगा और भविष्य। नीतीश कुमार जी इस तिकड़म के बड़े प्रणेता थे और वो विधानमंडल में जो वक्तव्य दिया वो वक्तव्य सुनने लायक नहीं है। खुद माफ़ी मांगा उसके लिए। इसका मतलब बड़ा पासवान कोई बदला के भाव से काम नहीं कर रहे हैं। ये तो राजनीति है। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी हम लोगों के यहाँ बिना साल लगे कोई घर में भी हड़िया नहीं। आज लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय जोड़ करके अंतर्राष्ट्रीय भी जोड़ करके कोई बड़ा रिजल्ट नहीं दे सकती। चिराग पासवान को तोड़ने के लिए, बर्बाद करने के लिए, पार्टी को बर्बाद करने के लिए इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट और रिलीजन अट्रैक्शन के केंद्र बने हुए हैं। विश्वास जहां नीतीश कुमार ने खोया है वहीं चिराग पासवान ने विश्वास। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। हमारे साथ मौजूद हैं जहानाबाद के पूर्व सांसद और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कद्दावर नेता अरुण कुमार जी। अरुण जी, पशुपति पारस ने अपने संसदीय कमेटी को भंग कर दिया है। जैसा कयास लगाया जा रहा है कि बीना देवी के बाद कुछ और सांसद जो हैं वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में शामिल होने वाले हैं। इसी को घबरा करके उन्होंने कमेटी को भंग कर दिया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, आज लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय जोड़ करके अंतर्राष्ट्रीय भी जोड़ करके कोई बड़ा रिजल्ट नहीं दे सकता। बड़ा रिजल्ट तो तभी है, पार्टी का अस्तित्व तो तब है जब जनता का विश्वास वह पार्टी प्राप्त किया हो। तो चिराग पासवान को तोड़ने के लिए, बर्बाद करने के लिए, पार्टी को बर्बाद करने के लिए पारस जी ने काफ़ी प्रयास किया। अब वक्त आ गया है कसौटी का। अब इसमें जो उनके साथ भी चले गए थे गलतफहमी में, उनको परेशानी है कि इनके पास वोट बैंक तो है नहीं। मान लिया कि कोई अपना वोट बैंक रखता हो तो उसी के साथ शेयर करना चाहेगा ना जिसके पास वोट बैंक हो। तो आज चिराग पासवान इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट और रिलीजन अट्रैक्शन के केंद्र बने हुए हैं। विश्वास जहां नीतीश कुमार ने खोया है वहीं चिराग पासवान ने विश्वास जीता है जनता का। कहीं कोई दुख में हो, आंसू पोंछने के लिए चिराग पासवान वहां पहुंच रहे हैं। नतीजा है कि कल जो परीक्षा होने वाली है 24 का, उसमें जनता किसके साथ है? तो जनता चिराग पासवान के साथ है। इसलिए स्वाभाविक जो गलतफहमी में उधर चले गए थे कि हम नीतीश कुमार के बूते इनको डाउन करेंगे, नीतीश कुमार इन लोगों को छोड़ के चले गए एनडीए से, तो ये तो बिना पतवार के नाव खे रहे हैं। अब कहीं डूबे नहीं गए, तो जो बचना चाहते हैं उससे निकलना चाहेंगे तो कहीं कहीं अपनी भूमि तलाश करेंगे, कहीं जगह बनाएंगे। स्थापना दिवस के दिन पशुपति पारस गुट के लोग बीना देवी का पोस्टर लगाए हुए थे, लेकिन पहुंच गए आप लोगों के कार्यक्रम में। चिराग जी भी चुटकी ले लिए, कहे कि चाचा से पूछिए कि क्यों पहुंचे हैं ये कार्यक्रम में। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, वो पूरा पोस्टर से बीना देवी का पारस जी के साथ ये था, लेकिन बीना जी को पता चल गया कि जो वहाँ आयोजन स्थापना दिवस में किया है वहाँ तो ठीक से कुर्सी भी नहीं भरी है और यहाँ जगह नहीं मिल रहा है। तो जहाँ जगह नहीं मिल रहा है वहीं जगह बनाया जाना चाहिए, इसलिए इधर आ गए। अगर देखा जाए तो रामविलास पासवान के स्वर्गवास के बाद कई मंचों पर चिराग पासवान भावुक हो गए, रोने लगे और कहे कि जिस वक्त पिता के देहांत के बाद हमारे चाचा को मेरे कंधे पर सहारा बनना चाहिए था, उस वक्त उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया और मेरे साथ विश्वासघात किया और धोखा दिया। क्या लगता है उसी का बदलाव चिराग पासवान लेने जा रहे हैं? चिराग पासवान कोई बदला के भाव से काम नहीं कर रहे हैं। ये तो राजनीति है। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी हम लोगों के यहाँ बिना साल लगे कोई घर में भी हड़िया नहीं बांटता है। ये तो नासमझी वाला काम पारस जी ने किया है। आपको याद होगा उस समय का वीडियो क्लिप देखिएगा तो 1 घंटा पारस जी के घर पर हाथ में बैंडेज लगाए हुए चिराग पासवान दरवाजे पर खड़े रहे, उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। इससे कारुणिक स्थिति और क्या हो सकती है? ये तो मानवीय पक्ष का सबसे मजबूत प्रहरी के रूप में चिराग पासवान अपने को साबित किया। इसलिए अमानवीय पक्ष का प्रणेता के रूप में पारस जी को पूरा देश देखता रहा और आज उसी का सिंपैथी इनको मिला। और ये लोग प्रचार करते थे कि बड़े गरूर वाले हैं, अहंकारी हैं, जनता में नहीं जाते हैं, तो लोगों के आंसू पोंछने के लिए
चिराग पासवान कोने कोने पसार दिया अपने को, 18 घंटा काम किया, तो विश्वास जीत लिया है। जहाँ नीतीश कुमार जी इस तिकड़म के बड़े प्रणेता थे और वो विधानमंडल में जो वक्तव्य दिया वो वक्तव्य सुनने लायक नहीं है, खुद माफ़ी मांगा उसके लिए, इसका मतलब बड़ा पाप किया। तो ऐसे नेतृत्व के सामने कोई चिराग ही खड़ा हो सकता है जो प्रकाश दे, जो राज्य को दिशा दे, और उस दिशा के लिए चिराग पासवान आगे हैं और नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद भी है। तो ऐसी परिस्थिति में भगदड़ तो उस मकान में होगा जो कल जहां भूत रहने वाला है, भूत के घर में रहेगा। चिराग पासवान को लेकर के कभी भी सवाल किया जाता है पशुपति पारस से तो वो चिढ़ जाते हैं, गुस्साने लगते हैं। उन्होंने यहाँ तक कि भी बयान दिया है कि अगर वो अपनी माँ को हाजीपुर से मेरे खिलाफ चुनाव लड़ाएंगे तो मैं जमुई से उनकी सौतेली माँ या बहन को उतार देंगे। देखिए, ये सब छिछला वक्तव्य है, इससे ज़्यादा घृणित काम वो कर चुके हैं, इसलिए इसमें कोई दम नहीं है। जनता तय करती है ना कि क्या लड़ेगा, ये जनता तय करेगी। किसको हमारा प्रतिनिधि बनना चाहिए ये जनता तय करेगी। बहुत ऐसे घर में हैं कि पूरा परिवार विरोध में रहता है, जनता उसको संसद में भेज देता है, तो क्या कीजिए। आखिरी सवाल मेरा है, क्या पशुपति पारस ने जो किया वो चिराग पासवान करने वाले हैं? क्या पशुपति पारस ने तो दरवाज़ा बंद कर दिया था कि नहीं एंट्री मिलेगी, क्या पशुपति पारस को चिराग पासवान एंट्री देंगे अगर वो चाहेंगे शामिल होने के लिए? तो ये नहीं, पूरी पार्टी रैंक एंड फाइल और हमारे जैसे लोग इस पार्टी में आए बिना शर्त के, उस समय जिस समय संघर्ष का दौर था, सिर्फ इसीलिए कि पारस जी जैसे नाकाबिल लोग इस पार्टी से जाएंगे तभी इसका ग्रोथ होगा और भविष्य सुंदर होगा। तो ये थे हमारे साथ जहानाबाद के पूर्व सांसद और अभी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कद्दावर नेता अरुण कुमार, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि अब बिल्कुल भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में पशुपति पारस के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि नाकाबिल लोगों को अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में शामिल होने का कोई औचित्य ही नहीं बनता। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें मीडिया दर्शन। धन्यवाद।